हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 का हिंदी का जो आपका पेपर है वो किस टाइप का रहेगा। सो टोटल जो है 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। कॉम्पिटेंसीज उसमें है पठन, एक अपठित गद्यांश होगा जिसको पढ़कर आपको जो है आंसर देने होंगे कुछ क्वेश्चंस के। देन लेखन, आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, पोएम है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स का। व्याकरण 10 मार्क्स की है। क्रियात्मक यानी कि जो आपका क्रिएटिव राइटिंग होता है वो 5 मार्क्स का है। वर्तनी 5 मार्क्स एंड शब्दकोश 5 मार्क्स। अब जो सुलेख है, सुलेख क्या हो सकता है कि आपको अलग से भी दिया हुआ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुलेख के जितने भी आपके मीन्स मार्क्स हैं, जैसे 5 मार्क्स का सुलेख है, तो जो आप क्वेश्चन लिखेंगे और जो आप ये क्रिएटिव राइटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सुलेख में अंक मिलेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, मोस्टली आपको सुलेख के लिए एक पैराग्राफ मिलता है, वो आपको एज इट इज़ नीचे लिखना होता है और बिना किसी मिस्टेक के, कोई मात्रा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और उसका 5 मार्क्स रहता है। लेकिन यहाँ पर लेखन मीन्स जो आपके क्वेश्चन आंसर है और क्रिएटिव राइटिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको सुलेख के मार्क्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, अपठित गद्यांश दिया है। हमारे देश में सबसे सुंदर मौसम बसंत ऋतु का है, इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस समय रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, आम के पेड़ों पर कोयल मधुर स्वर में कूकने लगती है, खेतों में सरसों के पीले पीले फूल खिल उठते हैं। सो किस मौसम को ऋतुओं का राजा कहा जाता है? बसंत को। नेक्स्ट है, कोयल किस फल से के पेड़ पर बैठकर कूकती है? सो कौन से पेड़ पर जो है यहाँ पर कूकती है? आम के पेड़ों पर। नेक्स्ट है, सरसों के फूल का रंग कैसा होता है? पीला पीला। इन्होंने बोला पीले पीले फूल जो है खिल उठते हैं। वन और बागों में रंग बिरंगे क्या खिलते हैं? सो क्या होते हैं वो? फूल। कोयल का स्वर जो है कैसा होता है? यहाँ पर इन्होंने लिखा है मधुर। यहाँ क्या रहेगा? मधुर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि काबुली वाले ने मिर्च को क्या समझ लिया था? तो उसे जो है, काबुली वाले को लाल मिर्ची कैसी लग रही थी कि कोई जो है उसके अकॉर्डिंग वो क्या था, कोई ना कोई स्वादिष्ट फल होगा। स्वादिष्ट फल, उसे लगा था कि कोई ना कोई स्वादिष्ट फल होगा, तो इसलिए उसे खाना चाहता था। जब मुझको सांप ने काटा, पाठ में बच्चा बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता? वो क्या बताना चाहता था कि उसे सांप ने नहीं काटा है, उसे सांप ने नहीं काटा है, बल्कि बर ने काटा। सो ये चीज़ उसे जो है बताना चाहता था वो बूढ़े आदमी को। नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या किया, इसमें 2 क्वेश्चन दिए कि आप या तो इसका आंसर दे दो या फिर इसका आंसर दे दो। अब कोई भी एक का आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए अवंती के बारे में वाक्य लिखो। सो अब अवंती के बारे में यहाँ पर मीन्स कोई भी सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे बुद्धि। तो अवंती बहुत बुद्धिमान था। अवंती बहुत बुद्धिमान था, या अवंती की बुद्धि तेज थी। सेम इसी तरह से शकल और सूरत के लिए भी आप बोल सकते हो कि अवंती की सूरत बहुत अच्छी थी या उसकी शक्ल जो है बहुत अच्छी थी। कुछ भी आप एक जो है सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद है, थर्ड क्वेश्चन है, सबसे अच्छा पेड़ पाठ में दूसरे भाई ने किस पेड़ के पास अपनी झोपड़ी बनाई थी? तो कौन से वाला था? केले के पेड़ के पास जो उसने अपनी झोपड़ी बनाई थी। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए, इसमें से आप कोई भी एक का आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आपको मोस्टली एक क्वेश्चन ही वहाँ पर मिलेगा। मेरा बहन और बाघ, पाठ में पिंजरा बिना बाघ के बंद कैसे हो गया था? बंद हो गया था कैसे? क्योंकि मीरा बहन ने उसे बंद किया था। मीरा बहन ने क्यों बंद किया था? क्योंकि मीरा बहन नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि हम जो है, मीरा बहन ने बंद किया था क्योंकि मीरा बहन को लगा कि वो जो है बाघ के साथ एक तरह से गद्दारी कर रहे हैं या फिर उसे धोखा दे रहे हैं, तो इसलिए उसने क्या किया था, खुद ही जाकर उसे बंद कर दिया था। नेक्स्ट, अब व्याकरण का पोर्शन आ गया आपका। निम्नलिखित वाक्यों में से सही विराम चिन्ह चुनो। अब इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आएगा। देन उसके बाद आंसर, ये कहानी बहुत अच्छी है। सो यहाँ पर जो पूर्ण विराम होता है वो आ जाएगा आपका। उसके बाद है, उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करो। अब कमल ने साइकिल चलाई और वह साइकिल से गिर गया, तो कौन सा वाला आएगा इसमें? क। उसके बाद है, उचित शब्द लगाकर मुहावरा बनाओ। मुहावरा जो है उसको पूरा करना है। सो दिया तले, दिया तले क्या होता है? अंधेरा। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। वचन बदलने हैं। बिल्ली का क्या होगा? बिल्लियाँ, बिल्लियाँ। और रस्सी का क्या होगा? रस्सियाँ।
अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से करेक्ट कौन सा आपका ग वाला, क्योंकि ग में ये दोनों है। नेक्स्ट है नाना का आपको लिंग बदलना है नानी, और आदमी का क्या होगा औरत। सो इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं जिन्हें हमें बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विषय पर 5 वाक्य लिखो। अब सांप के बारे में लिखना है कि सांप जो है बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ सांप पानी में रहते हैं, कुछ जहरीले होते हैं, कुछ जहरीले नहीं होते। तो कोई भी आप 5 सेंटेंसेस यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखनी है या फिर, अथवा का मीन्स होता है या तो आप ये वाला लिखो या फिर ये वाला लिखो। तो ये आपका क्रिएटिव राइटिंग का। अब रोटी बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले आपको आटा मतलब छानना पड़ेगा। छानने के बाद में उसमें पानी लेंगे आप, देन उससे आटा गूँथेंगे, और आटा गूँथने के बाद उसमें लोई बनाएंगे। लोई बनाने के बाद तवे को गर्म करेंगे एंड रोटी को बेल कर तवे के ऊपर डाल देंगे और उसे सेक लेंगे। सो इस तरह से आपको रोटी बनाने की विधि यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट आता है वर्तनी का पार्ट। री की मात्रा कहाँ है? सो वो है यहाँ ग्री। ये जो नीचे लगा है ये आपकी री की मात्रा होती है, इसकी साउंड भी री की तरह ही आता है। तो ग्रह कार्य जिसे हम बोलते हैं, ग्रह नहीं होता गृह होता है, ये ग्रह है। सही शब्द चुनो। सो ये सही है। अब वर्णों को सही क्रम में जमा कर सार्थक शब्द बनाओ। तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? खबरदार। ई की मात्रा वाला शब्द। अब ई ये कौन सी है? छोटी वाली। सो छोटी ई कहाँ पर है? इसमें ग में किताब। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनो जो खेती करता है। सो जो खेती करता है उसे हम क्या बोलते हैं? किसान। उसके बाद शब्दकोश है। अर्थ बताओ। अब हम तारीफ का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। चवन्नी का मतलब क्या होता है? 25 पैसे। ओके। अठन्नी मीन्स, वैसे चवन्नी यानी कि 4 आने, और 4 आने से बनते हैं 25 पैसे, और अठन्नी मीन्स 8 आने जिससे बनते हैं 50 पैसे। कुछ शब्द लगातार आते रहते हैं जैसे धीरे धीरे, वैसे ही अन्य शब्द बताओ। अन्य शब्द चुनो। जैसे धीरे धीरे आ गया तो ऐसे ही कौन सा होता है? चलते चलते। निम्नलिखित शब्द में रेखांकित शब्दों का अर्थ बताओ। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का मतलब क्या है? जलन होने लगी। आटा सानना का मतलब क्या होता है? सो आटा सानना का मतलब होता है आटा गूंथना। ओके। सो ये था आपका पेपर। अब जो व्याकरण वाला पोर्शन है इसमें, जो सुलेख वाला पोर्शन है, उसके मार्क्स इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। जो आप आंसर जिस तरह से आप इसका आंसर दोगे जितनी अच्छी तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग आपको सुलेख के मार्क्स मिलेंगे, और साथ में इसका। सो ये था आपका पेपर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।